नमस्कार। कल से ऐसा हंगामा खड़ा हो रखा है कि जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने माँ बाप कर दिया हो। जो केजरीवाल ने किया है वह तो देश के प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। हम प्रमाण के साथ यह बात कह रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग को सार्वजनिक किया है। इस पर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टोका तो उन्होंने माफी मांग ली। बाद में केजरीवाल के दफ्तर ने कहा कि हमें ऐसा कोई निर्देश कभी नहीं मिला कि प्रधानमंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग को सार्वजनिक नहीं करना है। आप पीएमओ इंडिया के यूट्यूब पेज पर चले जाइए। वहां इसी महीने अप्रैल की 8 तारीख को एक वीडियो अपलोड किया गया है। यह कोविड को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की थी। इस मीटिंग का करीब 30 मिनट का वीडियो यहां पर अपलोड किया गया है। आप सोचिए, केजरीवाल ने भी तो यही किया है। उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक को सार्वजनिक किया है। वह भी कोविड पर ही बैठक थी और यह भी कोविड पर ही बैठक है। इसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि आप करें तो जागरूकता, कोई और करे तो प्रचार। और वैसे भी यह न तो देश की सुरक्षा मसले पर कोई मीटिंग थी और न ही विदेश नीति पर कोई बैठक। इसीलिए इस पर बीजेपी के नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप लीडरशिप से लेकर कार्यकर्ता तक हंगामा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कहीं ऐसे तो नहीं है कोई पर्दा उघड़ गया है, कोई पोल खुल गई है। हमने आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ पूछा है। हमारा सवाल यह है कि केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग को लाइव करने पर बवाल हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल ने सही किया है या फिर गलत किया है? इस पर जो प्रतिक्रिया आई है उसके अनुसार 58% ने केजरीवाल की हरकत को गलत बताया है और 42% ने केजरीवाल को सही ठहराया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक तथ्य बताते हैं। आपको यह तथ्य जानकर हैरानी होगी कि अपनी कोविशील्ड वैक्सीन पूरी दुनिया में सस्ती मिल रही है, जबकि अपनी यह आत्मनिर्भर वैक्सीन देश में पूरी दुनिया में सबसे महंगी मिल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी अस्पतालों को मिलने वाली कोविशील्ड की कीमत 600 रुपये है। सऊदी अरब में इसकी कीमत 393 रुपये है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी कीमत 393 रुपये है। अमेरिका में कोविशील्ड की कीमत 300 रुपये है। बांग्लादेश में भी कोविशील्ड की कीमत 300 रुपये है। ब्राजील में इसकी कीमत 236 रुपये है और यूरोपीय संघ में कोविशील्ड की कीमत 160 से 262 रुपये तक है। यह देश सीधे सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीद रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनावाला कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि प्रति डोज 150 रुपये की कीमत पर भी उनकी कंपनी को मुनाफा हो जाता है। आप सोचिए, 150 में मुनाफा है तो फिर 600 रुपये में कितना मुनाफा होगा। आप फिर इस आपातकाल में इतनी मुनाफाखोरी की जरूरत कहाँ आन पड़ी है। आइए अगली खबर पर बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है और इस खबर के अनुसार चीफ जस्टिस बोबडे चाहते थे कि अभिनेता शाहरुख खान अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करें और इसके लिए उन्होंने शाहरुख खान से मदद भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे का कार्यकाल आज शनिवार को खत्म हो रहा है। अपने करीब 1.5 साल के कार्यकाल में उनको कई बातों के लिए याद किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार जब शाहरुख खान से संपर्क किया गया तो वे इस बातचीत का हिस्सा बनने के इच्छुक थे। अखबार की खबर के अनुसार शाहरुख खान का सुझाव था कि हिंदू मंदिरों की आधारशिला कुछ जाने माने मुसलमान रखे, जबकि मस्जिदों की आधारशिला कुछ नामी हिंदू हस्तियां रखे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। खबर के अनुसार यह बात जस्टिस बोबडे के वर्चुअल विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कही है। वहीं जस्टिस एनवी रमन्ना ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। अब 2 तस्वीरें हम लेकर आए हैं। आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। यह देश के सबसे बड़े 2 मीडिया हाउस की अपनी अपनी वेबसाइट का होम पेज है। इस खबर में किसी वीराफिन दवा के बारे में बताया जा रहा है। हम यहाँ पर इस दवा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बस इतना बार कह रहे हैं, इतना बार कहना चाह रहे हैं कि क्या यह खबर इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस इस पर इतनी बड़ी बड़ी खबरें चलाए। वैसे खबर में बताया गया है कि इस दवा को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ड्रग्स रेगुलेटर ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। खबर में दावा किया गया है कि इस दवा में 91.15% कोरोना के मरीजों को 7 दिन में ठीक कर दिया है। हालांकि ये सब दावे कंपनी की ओर से किए गए हैं, लेकिन जनता को मीडिया पर भरोसा करती है। जनता केवल मीडिया को जानती है और ये मान लेती है कि जो वहां पर चल रहा है
छप रहा है वह पत्थर की लकीर हो गया है। दवा की मंजूरी सरकार देती है और उसको मरीज को कब लेना है कब नहीं लेना है ये डॉक्टर तय करते हैं। फिर बीच में मीडिया कहां से आ जाती है। आपको याद ही होगा इसी तरह की खबरें छपी थी और दवा रेमडेसिविर नाम की दवा बाजार से गायब हो गई थी। बाद में इसी मीडिया में खबरें छपी कि इस दवा की कालाबाजारी हो रही है। सरकार के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ गया था कि इस दवा के पीछे आंखें बंद करके मत भागिए, कोई जादुई दवा नहीं है। यह दवा जरूरी है, कोरोना के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। इस बीमारी में एक स्टेज आती है, उस स्टेज पर इस दवा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस दवा के पीछे मत भागिए। मीडिया ने उसको छापा और कालाबाजारी हो गई, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। वह माने भी क्यों? क्योंकि वह डरे हुए हैं और मीडिया की बातों को सच मानकर वह इन दवाओं को आटा चावल की बोरी की तरह अपने घरों में स्टोर करने लगते हैं। और इस दवा और इस खबर में, जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, जिस खबर को हम दिखा रहे हैं, इस खबर को भारत के सबसे बड़े 2 मीडिया हाउस ने छापा है, फ्रंट पेज पर अपनी वेबसाइट के छापा है। और इस खबर में तो कमाल की लाइन लिखी हुई है, और यह लाइन यह है कि कोरोना के मामूली लक्षणों वाले मरीजों को शुरुआत से ही इस दवा को देने पर इसका तेज असर देखा गया है। यानी कह दिया गया है कि कोरोना पुष्ट होने से पहले इस दवा को लेना शुरू कर दो। यह तो कमाल की बात है। हालांकि यह कमाल की भी बात नहीं है, बेहद चिंता की बात है। आटा चावल को स्टोर करने पर केवल पैसे की हानि होती है, लेकिन गलत समय पर सही दवा भी ले ली जाए तो जान तक की हानि हो सकती है। यह बात एसी कमरों में बैठे इस देश के समझदार लोग समझते क्यों नहीं है? दवा के प्रचार के लिए विज्ञापन होते हैं, आम आदमी विज्ञापन की भाषा को अच्छे से समझते हैं, और फिर डॉक्टरों को छोड़ देना चाहिए, डॉक्टरों पर इस बात को छोड़ देना चाहिए। जिसको जरूरत है वह लिख देंगे, कौन सी दवा कब लेनी है वे बता देंगे। भय से मर रहे लोगों को और ज्यादा चिंतित क्यों किया जा रहा है? अब एक बहुत कमाल की खबर है, बहुत सुखद खबर है। यहां देश कोरोना से झुलस रहा है और मुकेश भाई अंबानी के यहां से एक खबर आई है। मुकेश भाई अंबानी ने ब्रिटेन का आइकॉनिक कंट्री क्लब खरीद लिया है। आपकी तुरंत इच्छा हुई होगी ये जानने की कि कितने में खरीद लिया है। मुकेश भाई अंबानी ने खरीदा है तो कुछ बड़ा ही खरीदा होगा। उन्होंने यह 592 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस 300 एकड़ के क्लब में 27 गोल्फ कोर्स है। यह अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड ने किया है। इसे स्टॉक पार्क के नाम से वहां जाना जाता है। इस पर अभी तक ब्रिटेन के शाही परिवार का मालिकाना हक था। इसमें 49 लग्जरी रूम है और 28 पेविलियन है। इस पार्क में 27 गोल्फ कोर्स है, 13 टेनिस कोर्ट है और 14 एकड़ का एक प्राइवेट गार्डन है। यह पार्क 900 साल पुराना है। 1908 तक इसे प्राइवेट रेजिडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब इस खबर को यहां पर बताने का हमारा कोई मकसद नहीं है, खास मकसद नहीं है। यह एक सूचना है जो हम आपको दे रहे हैं। अंबानी साहब की कंपनी तो निवेश करती ही रहती है, लेकिन आजकल ऑक्सीजन की तंगी से पूरा देश बेहाल है। तो हमें एक ख्याल आया, और वह ख्याल यह आया कि देश में 592 करोड़ रुपए में कितने ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते हैं। वैसे मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पाया कि एक 600 सिलेंडर रोज की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट करीब करीब 2 करोड़ रुपए का निवेश मांगता है। हालांकि यह हमारी कल्पना है, पैसा अंबानी जी का है, वह जहां चाहे वहां लगाए उनका काम। लेकिन कोरोना के इस भयावह दौर पर दिमाग तो चलेगा ही, क्योंकि इस देश को पैसे, संसाधनों और एकजुटता की बहुत जरूरत आन पड़ी है। अंत में कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दिल्ली स्थित संस्थान सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने कुल मिलाकर करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनमें से 27,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 45% अकेले बीजेपी ने खर्च किए थे, और इस रकम का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों पर खर्च हुआ था। डिजिटल माध्यमों पर खर्च के मामले में तो पार्टी ने सबको एक साथ ही पीछे छोड़ दिया था। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के चुनाव के दौरान गूगल और इससे जुड़ी कंपनियों पर जितना भी विज्ञापन आया उसमें से 80% बीजेपी का था। कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की टीम चुनाव प्रबंधन तो खूब जानती है, लेकिन प्रशासन, आपदा प्रबंधन और अर्थनीति जैसे मसलों पर कमजोर पड़ जाती है। चारवाक जी ने कहा है, जब तक जियो
सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। लगता है मोदी जी की टीम ने इसको कुछ यूं समझ लिया है कि कर लगाओ, जनता पर भरपूर कर लगाओ, पैसा बटोरो और मन चाहा जहां मन में आए खर्च कर डालो। नमस्कार।